5, 4, 3, 2, 1. Hey everyone, I hope you all are doing great. You're watching Law Classes by Shivani. So student, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द इकोनॉमिक क्राइसिस फेस बाय द श्रीलंका। देखिए, जुडिशरी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यू हैव टू बी थॉरो विद द इंटरनेशनल इश्यूज़। तो इस वक्त हमारे आसपास के देशों में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, हमें वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस पूरी जर्नी को, अब तक की श्रीलंका ने जो भी क्राइसिस फेस करे हैं उसको समझते हैं। बेसिकली लास्ट ईयर की बात है, श्रीलंका की सरकार के अगेंस्ट लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उस वक्त जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे, गोटाबाया राजपक्षा और महेंद्र राजपक्षा, दे वर इन्वॉल्व इन द रैम्पेड करप्शन। तो लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद देखिए, जब से कोविड आया ना, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसने बहुत बड़ा क्राइसिस जो है झेला है। इन्फ्लेशन पीक पर है, डेट जो है पीक पर है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ चुकी है, हंगर, मेल न्यूट्रिशन, एवरीथिंग इज़ एट पीक। सो ओवरऑल क्राइसिस ये जो है फेस कर रहा है श्रीलंका। देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो इस कदर बढ़ चुका है वहाँ पे कि लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो बेसिक कमोडिटीज़ खरीद सकें। जब उनके पास बेसिक कमोडिटीज़ खरीदने के पैसे नहीं हैं तो दे आर स्किपिंग दे फूड। अब क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए वो मील स्किप कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि बच्चों के लिए भी खाना नहीं होता है। सो ऐसे में मेल न्यूट्रिशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हंगर, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ऐसी प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, ऑलरेडी वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर पोजीशन में हैं, सो उनके साथ ह्यूमन राइट वॉलेशन भी हो रहा है। क्या है कि लोग गरीबी से बचने के लिए मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एज अ डोमेस्टिक हेल्पर्स काम कर रहे हैं। सो दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दोज कंट्री पीपल। तो इस तरीके से ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हुआ। अब बात आती है कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने जो लोन दिया श्रीलंका को इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, तो आखिरकार उस लोन का हुआ क्या? देखिए, आईएमएफ ने जो बेल आउट पैकेज दिया है, यानी कि जो लोन दिया श्रीलंका को, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ दिया है। तो ऐसे में जो बेनिफिट है ना, वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब क्या है कि सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपरी तौर पे यूज़ करना चाहती है, ताकि वो इस तरीके का पैकेज को जो है ऐसे इस्तेमाल करे कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो जाए। अब फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, खर्चा कम करने के लिए जो लोगों को दवाइयों में और फर्टिलाइज़र्स में, खाने में जो सब्सिडी दी जा रही है ना, उसे कम कर लिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल सेंस में श्रीलंका के लोगों तक तो बेनिफिट ख़ास तौर पे कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। ऑलरेडी देखिए, श्रीलंका पे ना $83 बिलियन का लोन यानी उधारी है, और उस पर इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है। सो ऐसे में ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो तो बढ़ेंगी ही। अब अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है, बिकॉज़ बहुत से देश हैं उनका ये मानना है कि जब 2008-9 के आसपास जब एलटीटी वॉर हुआ था, तो उस दौरान श्रीलंका के लोगों ने ना तमिल के लोगों पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वॉलेशन किया था। रेप, वॉर, मोलेस्टेशन, फेक एनकाउंटर्स। तो उनका मानना है कि जब ये इन्वॉल्व थे ह्यूमन राइट्स वॉलेशन में, तो आज हम इनकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो दे हैव रिफ्रेन फ्रॉम हेल्पिंग द श्रीलंका। अब बात करी जाए भारत की, तो आप जानते हैं कि भारत ने तो मदद करने की पूरी कोशिश करी है। ऑलरेडी $3 बिलियन का जो पैकेज है वो उन्हें दिया है, लोन पे दिया है, ताकि वो जो कोविड क्राइसिस है उससे बाहर निकल सकें। अब उन्होंने इस पैकेज का इस्तेमाल कैसे किया है कि जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो गए, फूड आइटम्स हो गए, एनर्जी, गैस, पेट्रोलियम, इन सब को ख़रीदने में। तो फ़िलहाल सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है वहाँ पे इस वक्त। अब आगे क्या सिचुएशन रहती है उसको जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपडेटेड रहिए हर एक इश्यूज़ के साथ। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।